अभी तक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समझा रहे थे कि कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब यही फॉर्मूला बकरीद से पहले बंगाल और दिल्ली ने भी अपनाना शुरू कर दिया। दिल्ली सरकार ने बकरीद पर कुर्बानी को लेकर कट्टरपंथियों को चेताते हुए साफ कह दिया है कि खुले में कुर्बानी की तो बख्शे नहीं जाओगे। दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है। हाँ, हम तो चाहते हैं कि गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित करो। कुर्बानी होगा, गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊंट भी होगा। हमने अगर उसको मां का संबोधन दिया तो सम्मान भी देंगे। बकरीद पर गाय नहीं कटेगी, ईद उल अजहा पर खुले में कुर्बानी नहीं होगी, नियम नहीं मानने वाले नापे जाएंगे। ये वो गाइडलाइंस है जो यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक लागू हो चुकी है। अब तो दिल्ली सरकार ने भी बकरीद से पहले कुर्बानी को लेकर साफ और स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए, जिनके मुताबिक गाय, बछड़ा, ऊंट इनकी कुर्बानी पूरी तरह बैन है। दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसका साफ मतलब है कि बकरीद के मौके पर न तो कट्टरपंथी हिंदुओं की भावनाओं को गाय की कुर्बानी देकर आहत कर पाएंगे और न ही उन्हें बीच सड़क पर कुर्बानी देने की इजाजत होगी, क्योंकि अगर कट्टरपंथी इनमें से कोई भी नियम तोड़ेगा तो तोड़ा जाएगा। उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कट्टरपंथी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब कट्टरपंथी की एक जिद उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने कुर्बानी पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी तो दिल्ली के मुसलमानों पर इसका असर भी दिखने लगा। सुनिए वो क्या बोले। ये होना नहीं चाहिए। जो पूजा पाठ का सामान है इसमें तो आप ले मत। कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि खुले में करना, शो करना। कुर्बानी पर्दे में ही होनी चाहिए। दिल्ली का जो मुसलमान है वो इन चीजों का परहेज करता है। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश और अब पश्चिम बंगाल में भी बकरीद पर कुर्बानी पर प्रतिबंध है। यूपी में योगी तो कुर्बानी पर पहले ही सख्त हैं। इधर बंगाल में शुभेंदु सरकार ने भी खुले में कुर्बानी को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। गाय समेत दूसरे प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी की साफ मनाही है। अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी बकरीद से पहले इस पर अहम टिप्पणी की है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुभेंदु सरकार के प्रतिबंधित पशुओं की हत्या से जुड़े नियमों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि 13 मई की सरकारी नोटिफिकेशन नई नहीं है, बल्कि 2018 में दिए गए कोर्ट के पुराने आदेशों को ही लागू करती है, जिसके मुताबिक अब किसी भी जानवर को काटने के लिए फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेशन जरूरी होगा। यूपी, बंगाल और दिल्ली में कुर्बानी पर सख्ती देखकर उन कट्टरपंथियों के सुर भी बदलने लगे हैं। लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने जहां प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न देने की अपील की है, तो मौलाना साजिद रशीदी तो ऑल इंडिया गाय रक्षा पार्टी बनाने का ऐलान कर रहे हैं। इस साल भी इस बात का ख्याल रखें कि सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी जाहिर सी बात है की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और कुर्बानी सिर्फ उन्हीं मकामात पे की जाए जो कि जहां पर की पहले से इजाजत है। गाय के सम्मान में अब मुसलमान आ गया है मैदान में। कुछ लोगों से इस पर हम मुलाकात करेंगे। एक ऑल इंडिया गाय रक्षा पार्टी बनाने का हमने आह्वान किया है। साफ है बकरीद से पहले मियाँ जी को कुर्बानी से जुड़े सारे नियम दिल्ली, यूपी से लेकर बंगाल तक समझा दिए गए हैं। कायदे से त्योहार मनाएंगे तो ठीक, नहीं मनाएंगे तो कट्टरपंथी तोड़े जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।